हाय, वेलकम बैक दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के और एक न्यूमेरिकल टाइप के साथ, जिसका नाम है केसिंग डिजाइन। तो दोस्तों, जब आज हम लोग केसिंग डिजाइन में आना चाहते हैं तो केसिंग डिजाइन में कुछ बेसिक असम्पशंस करने पड़ते हैं। तो आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा नोट करेंगे। तो देखिए, फंक्शन ऑफ केसिंग। नंबर वन, फंक्शन। सो इट विल गाइड द वाटर लिविंग द इम्पेलर। तो हमें पता है कि इम्पेलर से बाहर फेंका जाएगा पानी, एंड केसिंग क्या करेगा, उसे कवर करते जाएगा। तो केसिंग विल गाइड दैट वाटर विच इज कमिंग आउट ऑफ द इम्पेलर, एंड इट विल गिव अस अ पाथ टू मूव इनटू अ हायर प्रेशर जोन। तो आप लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू गाइड द वाटर लिविंग द इम्पेलर, फर्स्ट फंक्शन। Second function will be to convert the kinetic energy of the water into pressure head. Yes, दोस्तों, casing of the pump performs an hydraulic function. मैं सिंपल स्टेटमेंट देता हूं जो आपको लिखना है, कन्वर्ट या कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी into pressure energy, and simple words, converting kinetic energy into pressure head. Full stop. Type टाइप ऑफ केसिंग। तो कभी भी केसिंग पूरा का पूरा बन के नहीं आएगा। तो सर, ऊपर का नीचे का पार्ट छोटा है, तो अंदर का इम्पेलर कैसे इंसर्ट करेंगे? तो बेटा वो हमेशा दो हाफ में आता है। तो देखिए, इट इज अ स्प्लिट वॉल्यूट टाइप। तो जो वॉल्यूट होता है वो क्या होता है? स्प्लिट करो, स्प्लिट वॉल्यूट टाइप। थैंक यू। क्या नाम? स्प्लिट वॉल्यूट टाइप। थर्ड वन, नेक्स्ट आइटम, मटेरियल कास्ट आयरन। मटेरियल कास्ट आयरन। हम सबको पता है, जैसे कास्ट आयरन आता है तो हम लोग जाते हैं पीएचडी में, एंड वहां से कुछ बेसिक डाटा लिख के देते हैं। मटेरियल GCI 15। तो कास्ट आयरन 15 के बाद आगे चलेंगे, सिग्मा यूटी 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट इज अलावेबल टेंसाइल स्ट्रेस, हम सभी को पता है। तो सिग्मा टी चाहिए हमें, इट इज सिग्मा यूटी अपॉन एफओएस। सिग्मा यूटी तो 150 है। कंसिडर एफओएस, एंड अभी ध्यान में रखिए, वी आर डिजाइनिंग द केसिंग। केसिंग इज द पार्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस या लोड में होगा। जब इम्पेलर थ्रो करेगा, अंदर से आएगा, शायद नहीं होगा लेकिन कभी कैविटेशन होगा, प्रेशर हेड आएगा, वाटर फ्रिक्शन में आएगा, लोड आएगा, वेट आएगा। मतलब क्या सर? हाईएस्ट एफओएस आपको देना है। तो ध्यान में रखिए, तो एक्चुएटिंग लोड होता है तो वी कैन गिव एफओएस एज 10। तो कोई पूछा तो बोलने का हाई एफओएस ड्यू टू fluctuating load. Sure. So do the calculation of sigma ut, get the answer of it, and फिर हम लोग बात करेंगे। Sure, that is important. So get answer of sigma t, and we will have that part. Hello. मॅडम, आपण आहात? हो हो, मॅडम मी कॉल बॅक करतो तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये। हा, लेक्चर मधून कम्प्लीट झालं की लगेच फोन करतो। थँक्यू। चलिए, सॉरी। सिग्मा यूटी 150/10 आहे, तो सिग्मा यूटी इज 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट वन, चलते हैं केसिंग के थिकनेस पे। एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है, केसिंग थिकनेस में हम लोग बात करते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन केसिंग थिकनेस। क्या होता है बेटा? कौन सा टॉपिक है? सॉन्ग का, डिजाइन का। तो इट इज थिक एंड थिन टेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन सिलेंडर थियरी, निकटाइटर,
casing thickness. Casing thickness based on cylinder theory. Hooper stress. It is PD by 2T. This Pmax into B2 upon a 2Tc and hoop stress that is sigma T हम लोग यूज कर सकते हैं PD by 2T से and ये जो भी sigma T आएगा this has to be less than ब्रैकेट सिग्मा T मतलब जो अलावेबल स्ट्रेस है उससे वैल्यू कम आनी चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे Pmax क्या होगा सर Pmax was design pressure it is a PD into service factor and it is HD into rho into G into service factor is taken as 1.2. So already HD अपने पास है head at delivery pipe 10 rho into G it was 9810 and service factor is 1.2. It is Pmax 117.72 into 10 the power 3 into 10 the power minus 6. Minus 6 समझ में है सबको by converting from mm to Newton per mm square. So the final answer is 117.72 into 10 the power minus 3. So for converting the data from Newton per mm square to Newton per mm square. मीटर स्क्वायर से यहाँ पे आएंगे तो बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं एंड पुट करने के बाद हमें मिलेगा इट इज 117.72 into 10 the power minus 3 into D2 it is 260. तो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं और ये फॉर्मूला पूरा का पूरा mm में काम कर रहे हैं किसमें काम कर रहे हैं mm में 260 divided by 2 into TC and सर ने बोला it has to be less than or equal to sigma T that is 15. तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा TC का that is the thickness of the casing. चलिए anyone the answer please. I'm waiting for your answer. तो यस एक आंसर आया है वेरी गुड इट इज 1.02 mm लेकिन बहुत ही छोटा है तो ऑलवेज अज्यूम मिनिमम थिकनेस बेटा केसिंग का थिकनेस है समझ में आया तो रोज रोज केसिंग नहीं बनती ना बेटा 2 mm तो बेटा समझ लो ना अभी आप अपना पन्ना पकड़ो आपको समझ में आएगा व्हाट इज थिकनेस ये थिकनेस का आप केसिंग बनाएंगे एंड बोलेंगे भाई तो 10 मीटर का इतना तो समझ लो ना थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे अच्छा so minimum thickness can be considered as 10 mm it is 1 centimeter actually 1 centimeter भी बहुत ज्यादा है आप 2 mm बोलेगा तो वो कागज का बना हुआ लगेगा है कि नहीं पूरा मत मानो हो दीजिए चलिए एंड फिर यहाँ पे ना आपको एक स्पेस छोड़ना है मैंने एक स्पेस छोड़ा है यहाँ पे समझ में आया क्यों एक डायग्राम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है या फोटो भेजा है मैंने याद आया डायग्राम देखा सबने वो बहुत ही बढ़िया डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना है एंड नीचे में आना है फ्लो डायमीटर फ्लो डायमीटर एट फ्लोट इसका एक एम्पिरिकल रिलेशन है 0.8 to 0.85 इट इज 0.8 dd ये अपना असम्पशन है सो dt इज इक्वल टू 0.8 dd तो डायमीटर ऑलरेडी हमने पीछे कैलकुलेट किया था इट वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड सबसे पहले सेशन में हमने कैलकुलेट किया था डायमीटर ऑफ डिलीवरी पाइप एंड डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप वेलोसिटी के टाइम एग्जैक्ट डायमीटर याद है ना तो चेक करो तो समझ में इतना बड़ा होता है कि कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ पे छोड़ा वही समझ में नहीं आता तो dt 64 mm तो इट इज अ वाटर कट एंगल यहाँ पे आप अज्यूम करना है इट इज बेसिक अजम्पशन
इसको वाटर कट एंगल बोलते हैं। एंड फिर क्लियरेंस में हम लोग उसको 0.15 के आसपास अज्यूम करते हैं। क्लियरेंस between impeller is 0.1 to 0.29% of D2, so it is 0.15 of D2. तो सबको D2 पता है? Anyone D2 please? 260 mm, and the clearance will be considered as Haji 3939. So you can say round figure to 40 mm. तो यहाँ तक हम लोग आते हैं एंड फिर मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, मूव करते हैं अगले पार्ट में।